गृह मंत्रालय के बाद तमाम सोसाइटियों में आज ब्लैकआउट का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कि आप देखेंगे तस्वीरें। इस वक्त गोल्फिंग सोसाइटी में मैं मौजूद हूं। देखेंगे आप जो तस्वीरें हैं, पहले एक तेज़ धमाका हुआ, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि हवाई हमला यदि होता है तो कैसे बचाव करना है। उसके उद्देश्य जो है उसकी जानकारी आम जनता को सिविल डिफेंस की तरफ से दी गई है और साथ ही प्रशासन की तरफ से भी लगातार यहाँ पर लोगों को ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से ब्लैकआउट की स्थिति है या कोई अलार्मिंग सिचुएशन है तो उस बीच में कैसे लोगों को बचना है, क्या करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हैं। सर, क्या नाम है आपका? महेश जोशी मेरा नाम है। महेश जी, अगर बात करें ब्लैकआउट की तो किस तरीके से देख रहे हैं, और लगातार जो पाकिस्तान पर हमले भी हो रहे हैं अब? जी, मैंने पहले भी कहा है, अगर देश के ऊपर बात आएगी तो हम सब एक हैं। 140 करोड़ की जो जनता है वो सब भारत सरकार के साथ हैं। उनका जो भी निर्णय होगा उसको हम सबको मान्य होगा। हम लोग देश के लिए सब एक हैं। आपस में मतभेद हो सकते हैं पर देश की जब बात आएगी सारे एक होंगे। जब देश की बात आएगी तो सब एक होंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरें, तमाम लोग हैं और उनसे भी जानते हैं। सर, ब्लैकआउट हुआ, आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या सीखा आपने? बस यही है कि अपने आप को कैसे बचाया जाए और अपना बच्चों को भी ये हमें सिखाना चाहिए और अपना एकजुट होकर के होता रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होता रहना चाहिए और अपना सीखने को बहुत कुछ मिला है आज, और बच्चों के साथ भी बच्चों ने सीखा है बहुत कुछ। और यही, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। सर, आप क्या किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज ब्लैकआउट हुआ, तमाम सोसाइटियों में ये चीज़ें की गई, ये प्रैक्टिस कितना सही मानते हैं? मैं खुद ही 2002 से सिविल डिफेंस ज्वाइन करी थी, अब रिटायर हो गया हूँ। ये हमेशा होता रहना चाहिए, लोगों को जागरूकता होनी चाहिए कैसे हमें ब्लैकआउट के समय में, आपातकालीन में लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है, किस तरह से अपना बचाव करना है। ये निरंतर होता रहना चाहिए हमेशा। बिल्कुल, ये तमाम वो जानकारियाँ हैं जो ब्लैकआउट के समय जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे वो सिविल डिफेंस के अधिकारी हैं, लगातार दे रहे हैं। ऐसे में कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? पार्थ। बेटा, क्या सीखा आपने? अभी ब्लैकआउट हुआ, क्या जानकारी हुई यहाँ पर, किस तरीके से? पहले एक धमाका मैंने सुना, तो क्या सीख रहे हैं आप? यहाँ पे ये सिखाया गया है कि जो सायरन बजेगा वो कैसा होगा, बम गिरते हैं तो फिर हमें कैसे बचना है, बिल्डिंग्स में कुछ होता है तो फिर लिफ्ट्स का यूज़ नहीं करना है, स्टेयर्स का यूज़ करना है, और अगर हम खुले एरिया में हैं तो वहीं पर ही लेट जाना है। कोई हवाई हमला होता है या कोई धमाका होता है, कोई आपातकाल स्थिति बनती है तो उस बीच में कैसे बचना है, ये पूरी जानकारी दे दी गई है। तो आपने कुछ सीखा? हाँ, हमने ये भी सीखा है कि अगर हम कहीं स्कूल में हैं या फिर कहीं हैं, हमें टेबल के नीचे ना कोई भी ऐसी चीज़ हो रूफ वाली, टेबल के नीचे छुप जाना है एंड सारी की सारी अनाउंसमेंट सुननी है जो कि गवर्नमेंट हमें देती है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपातकाल स्थिति में काम आने वाली है। इन बच्चों को, नौनिहाल बच्चों को जानकारी दी गई है, तो बच्चे सीख रहे हैं। बेटा, आपने क्या सीखा? ये तो अभी ट्रेलर है और अभी पिक्चर बाकी है। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एक छोटी सी बच्ची इस बात को कह रही है, तो आप समझ सकते हैं जो भारत की वायुसेना, जो तमाम सेनाएं हैं, वो अब लगातार जवाब दे रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश था। लोग चाहते थे कि एक अच्छा जवाब जो है पाकिस्तान को दिया जाए, वो कहीं ना कहीं अब लगातार पाकिस्तान को जवाब अब दिया जा रहा है। वहीं देखेंगे आप दूसरी तस्वीरें, एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से आपातकाल स्थिति में लोगों को बचाया जाए। आप देखेंगे किस तरीके से जो कुछ लोग फंसे हुए हैं ऊपर, तो ये जो तस्वीरें हैं आप देखेंगे किस तरीके से यदि कोई व्यक्ति ऊपर फंस गया है, कोई घटना हुई या कोई हवाई हमला हुआ, उस स्थिति में यदि हाई राइज बिल्डिंग में इस वक्त मौजूद हैं तो देखेंगे किस तरीके से किसी भी व्यक्ति को बचाना है। तो आप देखेंगे जो सीढ़ियां हैं वो लगा दी गई हैं, उस सीढ़ियों से कैसे रेस्क्यू किया गया। सिविल डिफेंस के साथ में फायर सर्विसमैन जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लगातार जो है कैसे रेस्क्यू किया जाए, ये तमाम जानकारी जो है लोगों की तरफ से यहाँ दी जा रही है। शासन प्रशासन पर पहुँचे हैं और जो तमाम जानकारी दी गई, यदि युद्ध छिड़ता है उसमें कैसा सायरन होगा और युद्ध जब ख़त्म होगा तो कैसा सायरन होगा, तो ये तमाम ये जानकारी हैं जो लोगों के बेहद काम आने वाली हैं। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़।